अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम घर में खुद कोकोनट और एलोवेरा से मिला साबुन कैसे बना सकते हैं। बाज़ार से ख़रीदे गए साबुन जो होते हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर और दीगर बीमारियों का मौजब बनते हैं। यह आपके सामने एक बहुत मशहूर साबुन जो है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है जिसके अंदर टेलोएट है, बेटनीनेन है, EDTA है, टाइटेनियम है, बहुत सारे और ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर का मौजब बनते हैं। और ये साबुन है अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं अपने स्किन के डिजीज़ के पेशेंट्स को। और ये आपके सामने वो 23 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नॉर्मली इस वक्त बाज़ार में मिलने वाले अक्सर साबुन या शैम्पू के अंदर पाए जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका ये है कि हम घर में खुद अपने इंग्रेडिएंट से अपनी मर्ज़ी का साबुन जो है वो बना सकें। तो आइए देखते हैं हम घर में कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना साबुन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास ग्लव्स हों, लेटेक्स ग्लव्स हों तो बहुत बेहतर है, वरना यह है कि प्लास्टिक ग्लव्स भी चल सकते हैं। इसके अलावा रबर स्पैचुला या सिलिकॉन का स्पैचुला या इवन लकड़ी का चमचा जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक की बास्केट जो है ये नॉर्मली हर घर में मौजूद होती है। अब हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स हमें कौन कौन से चाहिए। कोकोनट ऑयल 38 ऑunce चाहिए हमको। अच्छी क्वालिटी के साबुन के लिए कोकोनट ऑयल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप कोकोनट ऑयल जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं hadiyahealthstores.com से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कॉस्टिक सोडा, लाई या ऐश भी कहते हैं इसको, और ये हमें चाहिए 5.6 ऑunce। ये भी आपको hadiyahealthstores.com से मिल जाएगा। पानी आपको चाहिए डिस्टिल वाटर ले लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिनरल वाटर जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये ऑप्शन है कि आप एलोवेरा जेल जो है वो इस्तेमाल करें, वरना इसको स्किप करके आप सारा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एसेंशियल ऑयल यानी लवेंडर ऑयल जो है खुशबू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी ऑप्शनल है। फ्रैंकिनसेंस या बखूर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी खुशबू के लिए भी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये साबुन बनाने का तरीका जो है वो क्या है। तो कोई भी साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाई जो है वो बनानी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी रिकमेंडेड अमाउंट है कॉस्टिक सोडा की उसको हम मेजरिंग स्केल के ऊपर मेजर कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट पानी का है वो भी इसी तरह हम मेजर कर लेंगे। पानी के अंदर से मैं एलोवेरा जेल की क्वांटिटी निकाल के बाकी का जो है क्वांटिटी वो मैं मेजर कर रही हूँ। जो बाकी की जो 12 ऑunce के अंदर से ये 11 ऑunce आपके सामने मैं मेजर कर रही हूँ। बकाया 1 ऑunce जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो इसके अंदर डलेगी। तो अब हम ये करेंगे कि हम इस को प्लास्टिक के बर्तन में ये सब मिक्सिंग जो है ये करेंगे। इसके लिए ये एहतियात कर लें कि बाहर हों या अगर अंदर हों तो हवादार कमरे में हो जहाँ पे हवा जो है वो उसका गुज़र अच्छा हो। तो आपने ये करना है कि जो पानी है उसके अंदर अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं, फ्लेक्स हैं, वो डालने हैं। ये नहीं करना कि पार्टिकल्स के अंदर पानी डालें। इसको अब आप आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से धुआं उठ रहा है, फ्यूम्स उठ रहे हैं। इसको आपने हिलाते जाना है, ये बहुत गर्म हो जाएगा। आपने इसको हाथ नहीं लगाना, इसको बाहर ही आपने हिलाते रहना आहिस्ता आहिस्ता अपने लकड़ी या प्लास्टिक के चमचे के साथ, जब तक कि ये अच्छी तरह हल नहीं हो जाता और आपको कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अनमिक्स्ड ना हो या बैठा हुआ ना हो। तो इसको अच्छी तरह यानी कि आपने मिक्स करना है। जब तक ये ठंडा होता है उस वक़्त तक हम कोकोनट ऑयल जो है उसको मेजर कर लेंगे। ये आपके सामने जो बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी है उसके अंदर जो है मैं कोकोनट ऑयल जो है वो डाल रही हूँ और इसको मैं मेजर करूँगी। कोकोनट ऑयल की जो है मेरी रिक्वायरमेंट है वो 38 ounce की है। आप चाहें तो सारा 38 ounce जो है वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें, चाहें तो 1 ounce जो है वो लवेंडर ऑयल जो है यानी खुशबू के लिए वो आप छोड़ दें, यानी 37 ounce कोकोनट ऑयल ले लें और 1 ounce जो है लवेंडर ऑयल जो है वो आप ले लें। इससे आपके साबुन की खुशबू अच्छी होगी। अगर आप नहीं डालना चाहते लवेंडर ऑयल तो आप सारे का सारा कोकोनट ऑयल जो है वो भी डाल सकते हैं। जब आप अपना ऑयल मेजर कर लें तो इतनी देर तक आपने जो लाई सॉल्यूशन बनाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो ठंडी हो चुकी होगी। अगर आपको हाथ लगाने पे वो गर्म नहीं लगती है तो इसका मतलब है कि अब ये कोकोनट ऑयल के साथ मिलाने के लिए तैयार है।
तो अब आप अपना जो लाई है जो कि अब आपके बॉडी टेम्परेचर पे आ चुकी हुई है, और कोकोनट ऑयल जो है वो भी आपके बॉडी टेम्परेचर पे हाथ लगाने पे ठंडा या गर्म नहीं लगता, उसके अंदर जो है वो आप मिला देंगे। और स्टिक ब्लेंडर जो है जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूज़ करेंगे। इसके लिए जो मिल्क शेक वाला जग है या कोई और ब्लेंडर जो है वो उसका या एक बीटर उसका फ़ायदा नहीं होता। स्टिक ब्लेंडर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप अपने साबुन खुद बनाना चाहते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर जब लाई मिलाई गई है तो इसको ये एकदम से थिक हो जाएगा और इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर हम 2 या 3 मिनट मिलाएं तो ये है कि ये ट्रेस जो है ये छोड़ेगा, यानी कि जब हम स्टिक ब्लेंडर अंदर घुमाते हैं तो ये अपनी धार छोड़ता है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल जो मैंने 1 आउंस रखा था, पानी में से मैंने पानी माइनस करके 1 आउंस एलोवेरा जेल जो है वो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये साबुन जो है अब ये इसके अंदर सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं और ये जो है इसकी जो टेक्सचर है वो साबुन की तरह सख्त हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रैंकिनसेंस या बखूर के पार्टिकल्स डाल सकते हैं। अगर चाहें या आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल फ्रैंकिनसेंस, लुबान या बखूर जो होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारी चीज़ जो है बखूर पार्टिकल्स भी, एलोवेरा भी और कोकोनट भी, तो ये है कि इसको अब आप स्पून की मदद से, चमचे की मदद से अपने मोल्ड्स के अंदर डाल सकते हैं। मैं सिलिकॉन मोल्ड्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं। इसको जब आप ओवरनाइट रखेंगे रात भर के लिए या 24 घंटे के लिए तो ये आपके सामने है कि ये जो है ये साबुन की तरह सख्त हो जाएगा। जब आप सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो ये बाहर बहुत आराम से निकल आता है। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स मौजूद ना हो तो आप कोई भी लकड़ी का डिब्बा या जूते का डिब्बा यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बेकिंग शीट से लाइन करके। मेरे पास चूँकि सिलिकॉन मोल्ड्स मौजूद थे, इनके अंदर मैं कीटो ब्रेड जो है वो बनाती हूँ तो इसलिए मैं इनको साबुन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब ये आपने देखा कि 24 घंटे बाद या ओवरनाइट रखने के बाद ये किस तरह सख्त हो गए हैं। आप चाहें तो इनको अभी काट लें। मैंने इनको 1 हफ्ते के बाद जो है वो काटा था और काटने के लिए आप नॉर्मल छुरी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कटर है जो कि सिरेटेड कटर है, मैं इससे काटूंगी और इससे काटने के बाद बहुत अच्छा टेक्सचर आता है साबुन का। ये आप देख सकते हैं ये हमारा कोकोनट एलोवेरा जेल वाला साबुन जो है जिसके अंदर फ्रैंकिनसेंस के पार्टिकल हैं ये कट चुका है। इसके अलावा जो आपके पास पीसेस बच जाते हैं उनको आप अपने शैम्पू में भी यूज़ कर सकते हैं। घर में बने ये जो साबुन है ये केमिकल फ्री तो होते ही हैं, आप इनको अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी मौके के ऊपर अपने अजीज़ व अकारिब को एक बास्केट बना के भी दे सकते हैं। अगर आप हमसे बास्केट बनवाना चाहते हैं तो हीलिंग हिजामा क्लिनिक में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोकोनट के अलावा हम लेमन जो है यानी कि लीमू का साबुन वो भी बनाते हैं, दूध से, गोट मिल्क से साबुन जो है वो भी बनाते हैं। इसके अलावा हल्दी जो है उससे भी हम साबुन बनाते हैं। कैरेट और पीच जो है उसका साबुन भी बनता है। ये तमाम साबुन जो हैं आप जिस तरह चाहें अपनी बास्केट को कस्टमाइज़ करना चाहें आप कर सकते हैं और अपने प्यारों को ये एक गिफ्ट की शक्ल के अंदर दे सकते हैं। एक बहुत हेल्दी और बहुत थॉटफुल गिफ्ट की शक्ल के अंदर जो है वो दे सकते हैं। तो ये आपने देखा कि साबुन बनाना मुश्किल काम नहीं है। साबुन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो आपको hadiyahealthstores.com के ऊपर से आराम से मिल जाएंगे। ऑनलाइन आपने ऑर्डर कराना है और आपके घर पे आपको जो है वो सारा सामान जो है मौसूल हो जाएगा। अगर आप सोप गिफ्ट बास्केट बनवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन नीड्स के मुताबिक स्पेसिफिक साबुन जो है वो बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक और हमारी वेबसाइट healinghijamaklinik.com जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए।